जय गुरुदेव। विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और उसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय ग्रह आदि विचार में आयादी सूत्र का विचार कर रहे हैं। आयादी सूत्र गणित के वो फार्मूला हैं, सूत्र हैं जिसके माध्यम से शुभ लंबाई व चौड़ाई ज्ञात की जाती है। चाहे प्लॉट हो, चाहे कमरा हो, चाहे फर्नीचर हो, द्वार हो, खिड़की हो, किसी भी मान का जब निर्धारण करते हैं तो उसके लिए आयादी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो विश्वकर्म प्रकाश का एक सूत्र आय वो पहले देख चुके हैं। अन्य ग्रंथों में उसी सूत्र को योनि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विश्वकर्म प्रकाश में उसको आय नाम दिया। उसके अतिरिक्त श्लोक क्रमांक 66 से आगे द्वितीय अध्याय के आयादी के 9 सूत्र हैं। 9 सूत्र मतलब एक तरह से 9 प्रकार की टेस्ट लगाते हैं लंबाई और चौड़ाई के लिए, क्षेत्रफल के लिए। किसको कितना वेटेज देना वो अलग विषय है, लेकिन 9 सूत्र के आधार पर शुभ लंबाई व चौड़ाई का निर्धारण करते हैं। तो वो 9 सूत्र हैं आय, वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु। तो यहाँ सबसे पहले आय नामक सूत्र को देखते हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर लंबाई चौड़ाई से गुणा करके उसके आधार पर शुभ सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो पहले देखते हैं एक सूत्र को। आय के लिए कहा कि जब क्षेत्रफल को 9 से गुणा कर 8 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर या शेषफल आता है उसको आय कहते हैं। ये एक सूत्र है। तो चाहे तो पहले अपन एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि उसमें कैसे आय को कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, उसमें ये देखा कि लंबाई माना कि 21 है, चौड़ाई 15 है, दोनों गुणा किया तो 315 आया। ये 315 क्षेत्रफल है। अपना सूत्र है क्षेत्रफल को 9 से गुणा करे तो 315 को 9 से गुणा किया तो 2835 आया। उसको 8 से भाग दे तो जब 8 से भाग दिया तो जो अपने पास रिमाइंडर आया वो 3 आया, 3 रिमाइंडर है। तो इसमें जो आय अपने को प्राप्त हुई वो कितनी है? वो 3 है, 3 है ना। तो ये जो 3 है ये आय हुई। इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं कि क्षेत्रफल को 9 से गुणा कर 7 से भाग दे तो जो शेषफल होगा वो वार होगा। वार की संख्या 7 होती है, आय 8 होती है, अंश 9 होते हैं। तो क्षेत्रफल को जब 6 से गुणा करके और 9 से भाग देते हैं तो 9 अंश होते हैं। ये 9 देवताओं के 9 अंश होते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल को 8 से गुणा कर 12 से भाग दें तो जो रिमाइंडर होगा वो द्रव्य होगा। द्रव्य 12 होते हैं, आगे देखेंगे अभी। क्षेत्रफल को 3 से गुणा कर 8 से भाग दे तो जो रिमाइंडर है उसको ऋण कहते हैं। क्षेत्रफल को 8 से गुणा कर 27 से भाग दें तो जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको नक्षत्र कहते हैं। क्षेत्रफल को 8 से गुणा कर 15 से भाग दें उस शेषफल को तिथि कहते हैं। ये सब अभी देखते हैं। तिथियां 15 होती है ना। तो पहले चाहो तो फार्मूला देख लेते हैं, फिर एक एक का एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर 27 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसको योग कहते हैं। योग 27 होते हैं। और ह्यूमन बीइंग की आयु 120 वर्ष मानी गई है। तो आयु को कैलकुलेट करते हैं कि क्षेत्रफल को जब 8 से गुणा कर 120 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर है उसको आयु कहते हैं। इस प्रकार से ये इनके 9 सूत्र हुए विश्वकर्म प्रकाश के अनुसार। तो जब आयादी का विचार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो इन सूत्रों पर जो अपन ने क्षेत्रफल लिया है, लंबाई चौड़ाई ली है, वो सटीक आए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो आय का रिमाइंडर है, जैसे अभी अपने पास 3 आया, और जो ऋण आया, ऋण इसको व्यय भी कह सकते हैं अपन। तो आय का रिमाइंडर हमेशा व्यय या ऋण से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई को सेट करते हैं कि आय जो है वो व्यय से अधिक हो। आय या तो बराबर हो या आय जो है वो ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो। इनकम ज़्यादा होगा तो वो जो
घर है वो समृद्धि को प्राप्त होगा। इसी प्रकार वार की गणना रविवार से आरंभ करते हैं। रिमाइंडर 1 है तो रविवार, 2 है तो सोमवार, इस प्रकार गणना होती है। तो उसमें जो क्रूर ग्रह के वार हैं वो शुभ नहीं है, यानी रिमाइंडर 1 शुभ नहीं है, 2 शुभ है सोमवार, फिर 3 शुभ नहीं है ना। तो 1, 3 और 7 ये जो रिमाइंडर है ये वार का शुभ नहीं है। इसी प्रकार द्रव्य होते हैं। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 12 है। द्रव्य के पहले अंश दिए कि क्षेत्रफल को 6 से गुणा कर 9 से भाग दिया, तो जो शेषफल हुआ वो अंश हुआ, ये 9 अंश है। तो ये जो ग्रह होते हैं प्लैनेट्स, उनके अंश होते हैं, नव ग्रह के अंश होते हैं। तो इसमें जो क्रूर ग्रह के अंश हैं वो शुभ नहीं है। तो सूर्य का अंश, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके अंश शुभ नहीं है। द्रव्य 12 होते हैं, तो जो कार्य करना हो, है ना। जैसे द्रव्य में 12 कौन कौन से हैं? तो वस्त्र है, शत्रु, 1 नंबर वस्त्र है, 2 शत्रु, 3 पुस्तक, 4 द्रव्य, 5 धान्य, छठा जो है वो पृथ्वी, फिर कुटुंब, फिर विद्या, फिर पशु, फिर वाटिका, फिर बर्तन और धन, ये 12 द्रव्य होते हैं। तो जैसा कमरा बनवाना हो, मान लो धन का कमरा बनवाना हो, तो उसके लिए रिमाइंडर 12 बहुत अच्छा है, 12 या 0 कह लो, है ना। लाइब्रेरी बनाना है तो उसके लिए रिमाइंडर 3 बहुत अच्छा है ना। फूड ग्रेन का स्थान रखना है तो वो धान्य रिमाइंडर अच्छा है। इस प्रकार जो कार्य करना हो उसके अनुसार रिमाइंडर रखा जाता है या रिमाइंडर का चयन किया जाता है। थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है? वो तो जब प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो अभी देख रहे हैं पहले समझने की दृष्टि से। तो आय देखा, ऋण देखा, अंश देखा और द्रव्य देखा। उसके बाद अगला है नक्षत्र, कि जब क्षेत्रफल को गुणा किया, है ना, 27 नक्षत्र होते हैं, जब क्षेत्रफल को 8 से गुणा कर 27 से भाग दिया तो जो रिमाइंडर आया उसको नक्षत्र कहते हैं। तो ग्रह स्वामी का जो नक्षत्र हो उससे काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक नक्षत्र है, ग्रह स्वामी का अश्विनी है, तो अश्विनी को 1 बना के फिर काउंट करते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा वहाँ तक काउंट करेंगे। जो 27 नक्षत्र हैं, जैसे मान लो रिमाइंडर आया 3, तो अश्विनी भरणी कृतिका रिमाइंडर हुआ। तो ग्रह स्वामी का नक्षत्र मान लो अश्विनी है, तो अश्विनी को 1 लेंगे, तो अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो तीसरा जो है वो शुभ नहीं है। तो फिर लंबाई चौड़ाई को चेंज करेंगे या बदलेंगे। वो तो धीरे धीरे आप अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट होता जाएगा। अभी सार रूप में देख रहे हैं पूरी पुस्तिका, पूरा पुस्तक, पूरा विश्वकर्म प्रकाश। फिर तिथि के बारे में कहा, तो कहा इसका रिमाइंडर जो है वो 1 से 15 तक आ सकता है, तो उसमें रिक्ता तिथि 4, 9, 14 ये नहीं लेना है। इसी प्रकार योग हैं, विष्कम आदि 27 योग होते हैं। तो जब क्षेत्रफल को 4 से भाग दिया, 27 से डिवाइड किया, है ना, तो जो रिमाइंडर आया उसको योग कहते हैं। तो योग में भी जो अशुभ योग हैं, जैसे वज्र है, परिघ है, व्याघात है, व्यतिपात है, ये योग अशुभ हैं, तो वो नंबर से। इसी प्रकार आयु में बाल और वृद्ध, यानी 20 से कम रिमाइंडर नहीं चाहिए और उधर 100 से अधिक रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो 20 से 100 वर्ष के बीच में आयु हो, इस प्रकार से आयादी के सूत्र का निर्धारण करते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब अपन विचार करते हैं हम, तो हम कहते हैं देखो पहले तो एक सूत्र लगा लो, वो वाला जो लंबाई गुणित चौड़ाई बटे 8 वाला था। दूसरा इसमें जाना हो 9 सूत्र में, तो आय ऋण को देखो और नक्षत्र को देखो, इनको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और शास्त्र के अनुसार तो पूरे 27 जो हैं, पूरे जो 9 सूत्र हैं उनको महत्व। इसी को सरल करने के लिए इस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे आपके पास लेंथ है, तो लेंथ की एंट्री आपने यहाँ की 17, विड्थ भी मान लो 17 स्क्वायर प्लॉट है, तो उसकी जो आय है ना, ये उसका मल्टीप्लाई किया इन दोनों नंबर को आपस में, तो 2161 आया। उसको 9 से और मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया 1, वो आय है। आय जो 9 फार्मूले हैं, आय, वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि और योग, ये सब अपने को निकल के आ गया। तो 17 गुणित 17 में जब काम करेंगे तो आय 1 होगी, वार 4 होगा वेंसडे, अंश 6 होगा शनि का, द्रव्य 8 होंगे, 8 नंबर विद्या है, फिर ऋण है। अब ये रिमाइंडर जो है आय का वो ऋण से अधिक है, आय का रिमाइंडर जो है वो ऋण से अधिक है, तो ये शुभ नहीं है। तो हमने कुछ चेंज किया, लेंथ को मान लो
चेंज कर सकते होंगे, तो 19 किया तो आय अब 3 हो गई, ऋण 1 हो गया, तो ये शुभ हो गया, है ना। इसी प्रकार नक्षत्र 19 हुआ, ये मूल नक्षत्र है, तिथि चतुर्थी है, इसको अवॉइड करते हैं, योग शुभ है और आयु 64 है। तो इस प्रकार से यहाँ वेरी करके चेंज करके इसमें ये परिवर्तन हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया। इसी को अलग अलग ग्रंथों में जो अलग अलग फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से भी बनाया। राजवल्लभ के सूत्र अलग हैं, मानसार के हैं, सम्रांगण के हैं, मयमत के हैं। तो जब विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार शुभ लंबाई या चौड़ाई का निर्धारण करना हो तो यहाँ फॉर्मूले की सहायता से अपन उसको कर सकते हैं, तो इधर वेरी हो जाते हैं। तो इसमें सब सर्वाधिक महत्व आय और ऋण को, इसको कंपेयर करते हैं, आय हमेशा ऋण से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो है वो नक्षत्र देखा जाता है कि ग्रह स्वामी के नक्षत्र से उस नक्षत्र तक काउंट करते हैं, तो वो तीसरा, पाँचवा, सातवां, 12वां, 14वां, 16वां, 21वां, 23वां और 25वां नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये विचार करते हैं। अब जैसे योग आया आयुष्मान, तो ये शुभ है, आयु 72 वर्ष है, ये शुभ है, अंश शुक्र का है, ये भी शुभ है, द्रव्य धन है, ये भी शुभ है, और आय भी जो ऋण से अधिक है, आय अधिक है, आय 7 है और ऋण जो है वो 5 है। तो इस प्रकार ये शुभ हुआ। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव।